उस समय का विषय, उस समय की घटना थी, तब तक कोई जजमेंट नहीं था। इस जजमेंट का सिर्फ इतना मुझे लगता है, आप उसमें जो कंटेंट्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस ऑनरेबल कोर्ट के, वो इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, उनको आप रेफ़र कर सकते हैं, अगर वो आपके जिस एक्सटेंट तक हम लोगों ने समझा कि वो उपयोगी हैं न्याय की दृष्टि से। जैसे कि आस्था का प्रश्न है, हिंदू रिलीजॉसिटी, फेथ, इसका विषय है। तो यह है कि 12वीं 13वीं शताब्दी से, जैसा कि एसआई की रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, 12वीं 13वीं शताब्दी में वहाँ एसआई ने मंदिर के पाए अवशेष, जिससे ये निश्चित रूप से प्रकट हुआ कि हिंदू आस्था को लेकर के, वैसे तो सिंस टाइम इमेमोरियल वो आस्था हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र था, किंतु अगर साक्ष्य की दृष्टि से देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने और एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह माना है कि वो आस्था का केंद्र 12वीं 13वीं शताब्दी में था, जन्मभूमि स्थान। उसको राम जन्मभूमि स्थान बाबरी मस्जिद बाद में जब विवादित हो गया तो उसका नामकरण हो गया। इस प्रकार से आप लोग, मीडिया के लोग, अन्य लोग उसको संबोधित करते रहे, किंतु इसके निर्णय के बाद वो राम जन्मभूमि ही निर्णय में आई। तो आस्था के प्रश्न पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, हिंदू आस्था का केंद्र रहा है वो, किंतु निर्णय का जहां तक सवाल है, ये इंडिपेंडेंटली एनालाइज किया जाएगा। इस केस में 351 जो साक्षी प्रस्तुत किए हैं सीबीआई ने, उनके साक्ष्य का परिशीलन किया जाएगा। हम लोगों ने जो अपने सबमिशंस, अपने आर्गुमेंट सबमिट किए हैं माननीय न्यायालय के समक्ष, वो इन्हीं 351 साक्षीगणों का जो साक्ष्य है उसके परिप्रेक्ष्य में किए हैं कि किस प्रकार से साक्ष्य को अन्वेषण करके और उस पर विधिक रूप से अपनी मान्यता बनाई जाए। कोविड-19 सिचुएशन इज अ रियलिटी। यदि कोविड-19 की वजह से कोई नहीं आ पा रहा है और वो हॉस्पिटल में है, तो वो एक रेयर सिचुएशन है। इस समय प्रेजेंट इंस्टेंट सिचुएशन को देखते हुए वो उस न्यायालय निर्णय करेगा किस प्रकार से वो उनकी एग्जम्पशन लेगा, या माननीय न्यायालय जो है उनको परमिट करेंगे, एग्जेम्प्ट करेंगे। 437 की कंप्लायंस हो रही है, श्योरिटीज वहाँ अवेलेबल रहेंगी, दी जा चुकी है, बॉन्ड्स दाखिल किए जा चुके हैं, और जो बच्चे हैं वो दाखिल आज हो जाएंगे। तो प्रक्रिया रहेगी, जो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कानून की परिधि के बाहर है। क्या लगा कितना वैसे मुझे लगता है कि अधिकांश लोग आएंगे, सभी लोग आएंगे। सिर्फ उनके विषय में मैं नहीं कह सकता, जिनके बारे में सुन रहा हूँ कि वो कोविड-19 की वजह से एम्स में कोई एडमिट है या अन्य किसी कारण से कहीं किसी अन्य अस्पताल में एडमिट है, लेकिन जो रियलिटी है वो कोविड-19 को लेके ही है। 313 का स्टेटमेंट भी कुछ लोगों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है। लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा, न्याय की दृष्टि से निर्णय आता है, आएगा तो लोग उसका स्वागत करेंगे, सभी लोग उसका स्वागत करेंगे। निर्णय को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं लग सकता ना। और अगर कोई निर्णय से छूट जाए कोई भी पक्षकार, तो उसको ये स्वतंत्रता है, वो ऊपर की अदालतों में जाएगा, अपील करेगा, रिवीजन करेगा, जैसे भी न्याय की प्रक्रिया है उसको वो अपनाएगा। अच्छे महाराज के बचाव पक्ष के हम लोग वकील हैं। हमारा मानना है हमारा मुल्कुल जो है निर्दोष है और उसे अवश्य न्याय प्राप्त है। जो भी नियमानुसार न्यायालय देगा, किस सेक्शन के तहत क्या होता है, उस अनुसार उसका हम लोग जो है देखेंगे, फिर तदनुसार जो भी होता है वो कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की। आज बुलाया गया है, आज निर्णय का समय है, 11 बजे के बाद किसी भी समय हो सकता है। सीबीआई ने वास्तव में तत्कालीन सरकार के दबाव में कुछ राजनीतिक विरोधियों को फंसाने का काम किया इस केस में। वास्तव में 6 दिसंबर 92 की घटना स्वस्फूर्त कुछ लोगों के द्वारा की गई, न तो प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष रूप से कहीं कोई चार्जेस प्रूफ हो पाया है। 294 विटनेस यहाँ एग्जामिन हुए और 57 रायबरेली में, लेकिन कोई भी गवाही इस तरह से नहीं आई जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आप किया जा सके। निर्णय अगर एक्विटल होता तो कोई बात नहीं, कन्विक्शन होगा तो अपील की जाएगी। मुझे लगता है कि पूरी तरह से पॉलिटिकल ढंग से ये फैब्रिकेटेड मुकदमा बनाया गया और फंसाया गया।